हेलो बच्चों, कैसे आप सब अच्छे हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको एलसीएम के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको देख करके आप भी कहेंगे क्या बात है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाक से। तो बच्चों, इस तरह के आपको मैंने अभी इस वीडियो के अंतर्गत 2 डिजिट्स के आपको क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको 3 डिजिट 4 डिजिट जितने भी आपको डिजिट्स रहेंगे वो जितने भी आप बड़े से बड़े आप जो है शॉर्ट ट्रिक्स जो है हम आसानी से कर लेंगे एलसीएम के जो क्वेश्चन हैं। ओके, आपको और किस विषय का, आपको किस सब्जेक्ट का या फिर किस चीज़ का आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम कमेंट में आपको उसका शॉर्ट ट्रिक जो है उपलब्ध करा देंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, आपको अच्छे से समझ लेना है। हम रेगुलरली क्या करते हैं, हम जब एलसीएम निकालते हैं तो कुछ इस तरह से निकालते हैं, राइट। तो इस तरह से हम जब निकालते हैं तो 9 और 4 इस तरह से हम करते हैं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे देखना है। तो इसका आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, डायरेक्टली अगर करें तो 9 पे 36 हो जाएगा, और इसका आ जाएगा 12 पंजे 60 आ जाएगा, और इसका इसमें जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप जो है यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को, लघुत्तम के क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, वीडियो पूरा देखिए, है ना। आप ये मत सोचिए कि ये किस तरह से होगा, ये भी इस तरह से हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको मैं अच्छे से बता दूँ, तो आप इसको मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले, है ना, जब आपको पता है। तो 9 में जाएगा नहीं, तो 9 को वैसे लिख देंगे। उसके बाद में इसको यहाँ पे 4 है, तो 4 को क्या करेंगे, 2 टू जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे एक बार, तो 9 को 9 लिख देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आइए आप करते हैं ना, रेगुलरली इसी प्रकार से करते हैं ना। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे आपको इसका आंसर आपको चेक करा देता हूँ। तो 2 दूना 4, 4 3 12, और 12 तिया 36 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आप देख लीजिए 36 आ गया। तो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज़ ध्यान से रखना है, समझना क्या है कि आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एलसीएम में, ठीक है, और आपको सॉल्व करना हो, तो एक बात याद रखें, अगर दोनों एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं, या फिर किसी एक के भी पहाड़े में आते हैं, तो आपको क्या करना है, फिर उसको जो है क्या करना है, यहाँ पर अगर एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बड़ी संख्या जो रहेगी वही आपका एलसीएम होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए 9 4 के पहाड़े में नहीं आता, 4 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसलिए क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 12 भी 5 के पहाड़े में नहीं आता, और 5 के पहाड़े में 12 भी नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 6 5 के पहाड़े में नहीं आता, 5 6 के पहाड़े में नहीं आता। तो इसलिए क्या करेंगे, इनका इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना, आपस में गुना कर देना जिनका जो है एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, तो इसको मैं आपको फटाक से बता देता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा लघुत्तम समवर्तक है। तो आपको एक चीज़ मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पर ये पहला जो ट्रिक था वो ये था कि अगर एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं तो क्या करना है, आपको आपस में उनका गुना कर लेना है। आपका आंसर जो है वो करेक्टली वही आंसर हो जाएगा, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 20 के पहाड़े में आता है, और 20 के पहाड़े में 5 नहीं आता। बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपका जो है बड़ी संख्या है, आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 20 आता है। ठीक है, 5 के पहाड़े में 20 आता है, और मैंने क्या कहा था ऊपर, आपको किसी एक के भी पहाड़े में अगर आता है तो क्या करना है, फिर आपको बड़ी संख्या आपका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन नहीं आता है एक दूसरे के पहाड़े में, तो क्या करना है, आपको उन दोनों का गुना कर लेना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 6 और 18, तो 6 और 18 जो है पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में 18 आता है, तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर 18 आ जाएगा। यहाँ पर आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। और अगर 3 डिजिट्स के और 4 डिजिट्स के आपको एलसीएम के क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें जिस यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका ट्रिक भी लेकर के बहुत ही जल्द आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।